पाकिस्तान की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फ़ौज और NDMA ने गज़ा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई खेप के बाइस गज़ा के मुतासरीन को फौरी रिलीफ मिलेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात अहम उमूर ज़ेर बहस आई। इससे कबल ऋषि सुनक ने इसराइली हम मनसब से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इंसानी बुनियादों पर गज़ा तक रसाई का मुतालबा किया। नवाज शरीफ सऊदी अरब में चंद रोज़ क़याम के बाद जद्दा से दुबई पहुंच गए। इसहाक डार के बेटे अली डार के घर अहमद हुसैन नवाज भी हमरा। लीगी कायद कल से पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे, जहां मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की आमद के पेश नज़र जाती उम्रा में इस्तकबाल की तैयारियाँ खुसूसी सजावट कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंसूर अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी हैं कि दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज़ करता तो फिर हम दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां अब्दुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वज़ीर आज़म पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें, न प्रोसिक्यूटर। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक पार्टी ने तराना जारी कर दिया। नवाज शरीफ का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल करके पाकिस्तान का मान रखना है। कायद आएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए कई गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद हैं। नून लीग से बड़ी और मुनज़्ज़म जमात कोई और नहीं। हम 21 अक्टूबर को एक और उरूज देखने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ वफा निभाई। मरियम नवाज का खिताब। शहबाज शरीफ ने तराना प्ले किया। नवाज शरीफ को बनाने वाले मिटाने वाले कई आए कई चले गए। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को पूरी दुनिया देखेगी कि नवाज शरीफ का एक अरूज, पाकिस्तान का एक और अरूज इंशाअल्लाह ताला हम देखने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को। और अंकल, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन। इसराइल हत्या फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। सहूनी काबिज़ फ़ौज की गज़ा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 433 फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8000 बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 13000 ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की सुबकी मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते गजा आने वाले इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए, नेतन्याहू।
अमरीका के बाद बरतानिया ने भी इसराइल की खुलकर हिमायत कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की मकबूजा बैतुल-मक़दिस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत वापसी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है, ऋषि सुनक। गज़ा के अस्पताल पर हमला हमास के नाकाम रॉकेट की वजह से हुआ, नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। चीनी सदर और मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा मदबूली की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर। इसराइल हमास तनाज़े में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम है, शी जिनपिंग। छह खलीजी ममालिक का मस्कत में इजलास। गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फ़लस्तीन की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। $100 मिलियन देने का वादा करते हैं वज़ीर ख़ारिजा का इत्तफ़ाक़। खलीजी ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। गज़ा पर इसराइली जारहियत तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। हिज़्बुल्लाह का 3 इसराइली फ़ौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए, जानी नुकसान पहुँचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक़ में 2 अमरीकी फ़ौजी अड्डों ऐन अल-असद और हुरैर बेस पर भी ड्रोन हमले। इसराइल जंगी जराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह। अमरीका इसराइल के जराइम में उसका साथी है। गजा में हस्पताल पर हमले के साथ सिहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फ़लस्तीनियों के खून का हर कतरा इसराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहिरे से खिताब। गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए। आज़ाद फ़लस्तीन और जंग बंदी के नारे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी को रोकने का मुतालबा। गजा के हस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। अस्पताल पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस लें, शुरका का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी मुकर्रर। 24 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। सुबह 10 बजे ईसीपी के सामने पेशी के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात के अदम फरहमी पर अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को शो कॉज नोटिस। क्यों ना जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का लॉ अफसरान के तखीर से आने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल अडयाला जेल पहुंचा दी गई। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। साइकिल फराहमी की दरख्वास्त पर जज अबुल हसन जुल्करनैन 23 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को 1 हफ्ते की मज़ीद मोहलत दे दी। आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। अदालत का इस्तफसार, बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है, मज़ीद मोहलत चाहिए। आरपीओ की इस्तदा 1 हफ्ते की मज़ीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं, इसके बाद मज़ीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत के रिमार्क। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी।
रुपए का अमरीकी डॉलर पर पलट करवार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता 278 रुपये 81 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 280 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपये कमी 2,06,300 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। हर मिनट इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,365 पॉइंट्स पर बंद। MK मार्च कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए मुजाहरा करेगी। नून लीग की क़यादत को भी शिरकत की दावत। PTI के लोग शरीक हों, गारंटी है वहाँ से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। गज़ा पर इसलिए जुल्म हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा एक नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर फ़लस्तीन के मामले पर यकजा होना होगा। जमात इस्लामी को भी शिरकत की दावत देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की मोहम्मद ज़ुबैर और दीगर कायदीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज का अहम इक़दाम। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तबाई सर्ट जनूबी वज़ीरिस्तान फ़ाल कर दिया गया। स्कूल के लिए स्टेशनरी और फर्नीचर भी फराहम। पाक फ़ौज की खुसूसी कोशिशों और इक़दामात काबिल तारीफ़। स्कूल कई साल से दहशत गर्दी के बाइस गैर फ़ाल था। निगरान वज़ीर आला पंजाब और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पाकिस्तान नेवी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। मेरी टाइम इंडस्ट्री के हवाले से पंजाब की सनतों की डिमांड पर भी गुफ्तगू। पाक बहरिया के जांबाजों ने हमेशा पाकिस्तान की समंदरी हदूद का दिफा किया। मोहसिन नकवी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक मजमूई तौर पर 48,000 से ज़्यादा अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफगान बशिंदे रज़ाकाराना तौर पर तुरखम और चमन बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है।